हेलो क्लास 12, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन पढ़ाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। और आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जो पार्टनर और ये फर्म है, ठीक है। फर्म पार्टनर से लोन लेता है और इसके बदले वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है, जो कि फर्म के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उस लोन पे उसे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो पार्टनरशिप डेट में पहले से एग्रीमेंट हो जाता है कि लोन पे कितने परसेंट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं बनाया गया है तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये प्रोविजन दिया गया कि वहाँ पे 6% फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। If a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest. If there is no agreement, then he is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum। ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये फर्म के लिए है, अगर वो बाहर से लोन लेता है या पार्टनर से लोन लेता है, कहीं से भी लोन लेता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय नहीं किया गया है, तो उस दौरान 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक। अब इसका नेचर क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक लाइबिलिटी होता है, तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही देंगे और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजेंट मैटर, एनी हाउ फर्म को इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। Interest on partner's loan is a charge against the profit. Such interest is allowed whether there are profits or not। तो यही बात है कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और इसमें एनी हाउ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। और यहाँ नोट पे मैंने ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका एंट्री कहाँ करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके जर्नल एंट्री को हम लोग समझ लेते हैं। ट्रांजेक्शन का 2 एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट इसलिए करते क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, तो इसको डेबिट कर दिए टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री होगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। और और यही अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है, ठीक है, ये आपका फर्म है और ये पार्टनर, अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है, ये अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उस टाइम पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, जो कि फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। और ये इनकम होता है और जब पार्टनर को देना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन तो वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। इस पे हम लोग एक इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइड कर लेते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है, विच मीन्स कि यहाँ पे फिर इनको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा अगर ये इंटरेस्ट रेट को पहले से डिसाइड नहीं कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डजंट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है, अगर फर्म ने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं किया है तो वो फिर फर्म का लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेचर इसका क्या होगा, तो ये फर्म के लिए इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर is a gain for the firm and is recorded on the credit side of profit and loss account। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे कैपिटल और करेंट इसलिए लिखे कि अगर क्वेश्चन आपका फिक्स मेथड से बोलेगा तो आप पार्टनर्स
करेंट अकाउंट लिखिएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर को देना होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर देता है, तो पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, हम बताए थे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे तो पार्टनर को जो मिलता है वो क्रेडिट करता है, और पार्टनर को जो देना होता है वो पार्टनर अपने ही कैपिटल अकाउंट से डेबिट करता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये पार्टनर्स लोन अकाउंट फर्म के लिए फायदा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री होगा, ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, और लास्ट आज का ये टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर सपोज कि पार्टनर के पास कोई भी एक प्लॉट खाली है, ठीक है, उसके पास कोई एक फ्लैट है या कोई ऐसा बिल्डिंग है जिसमें कि वो पार्टनरशिप फर्म को रन कराता है, ठीक है, जिसमें वो पार्टनरशिप फर्म को रन कराता है और जिसके बदले में फर्म रेंट पेड करता है उस पर्टिकुलर पार्टनर को, तो ये भी एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर्स इज एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंट जो पेड करते हैं पार्टनर को, ये एक एक्सपेंस होता है। कैसा एक्सपेंस होता है? पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी को यूज करने पे किया गया खर्चा होता है। सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये लाइन जहाँ पे भी लिखा रहेगा इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको देना ही देना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी था और यहाँ पे भी है, and will be debited to profit and loss account even if the firm incurs a loss। क्लियर है, बात समझ में आया? तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अभी तक आपने जो जो टॉपिक पढ़ा है वो सारा टॉपिक इस क्वेश्चन में इंक्लूड है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क दूंगी, उस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। रहीम एंड सुदेश, द टू पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म, agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर है जो कि बिजनेस रन कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे ये गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वली मानेंगे। ठीक है, ये भी टॉपिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा हुआ है। पहला यहाँ पे है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, जो भी इनका कैपिटल होगा उसमें 5% इनको दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रहीम विल बी इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो रहीम को सैलरी मिलेगा, ये पर मंथ है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे साल का सैलरी निकल जाएगा। लोन एडवांस्ड बाय योर पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एनम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो ये पहले से अग्रीड है, तो हमें यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन को यूज नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, वो 5% से चार्ज होगा। सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसने एक्स्ट्रा सेल किया उस पर सुदेश को 1% कमीशन मिलेगा। रहीम इज इंटाइटल्ड to rent of 25,000 per annum for allowing the firms to carry on the business in his premises। premises का मतलब होता है भवन, ठीक है, मतलब बिल्डिंग होता है। तो रहीम 25,000, रहीम को रेंट मिलेगा 25,000 क्योंकि उसने अपने बिल्डिंग को दिया है बिजनेस पर्पज के लिए। तो यहाँ पे और आगे देखते डिटेल। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,75,500। ये 31 मार्च का नेट प्रॉफिट है जिसमें अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं। कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2018 का है, रहीम का 1,50,000 है, सुदेश का 1,40,000 है। और यहाँ पे लोन कौन दे रहा है? तो लोन सुदेश दे रहा है। ऊपर लिखा होता है ना कि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सुदेश 1 अक्टूबर को फर्म को लोन दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 1 अक्टूबर को दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ही कंसीडर किया जाएगा। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, अब देखिए ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे 6 मंथ कंसीडर करें, ये भी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखिए रहीम यहाँ पे 50,000 का लोन फर्म से ले रहा है और वहीं सुदेश 1 लाख का लोन फर्म को दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, सारा टॉपिक इंक्लूडेड है, फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन है ये।
ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 7 लाख। अब यहाँ पे देखिए 7 लाख सेल्स भी दे दिया है, इसी सेल्स पे 1% कमीशन सुदेश को दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है, जो रेंट दिया जाएगा उसका अकाउंट बनाना है। और एक चीज हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री जाएगा जो भी नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट कितना था, 1,75,500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना था प्रॉफिट, 1,75,500, 1,75,500, ठीक है। फिर यहाँ पे अब सुरेश को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है। सुदेश को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, वर्किंग नोट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% था, और 1 अक्टूबर को 1 लाख का लोन दिया गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का मंथ काउंट कर लेंगे, तो 6 मंथ हो जाएगा। तो 1 लाख पे 10% और 6 मंथ लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन 5,000। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रहीम को रेंट पेड करना था, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे पीएल के डेबिट में लिख देंगे रेंट अकाउंट। रेंट कितना देना था, 25,000। और रहीम ने फर्म से लोन लिया था, तो ये फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, तो ये फर्म के लिए फायदा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन, ठीक है। तो रहीम ने 50,000 का लोन फर्म से लिया था, और ये लिया था 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को लिया गया था। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का हमें मंथ काउंट करना है, तो 9 मंथ होगा। और इस पे 12% रेट से इंटरेस्ट लगेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं 50,000 पे 12%, और इंटू यहाँ पे लिख देंगे 9 मंथ्स। तो सॉल्व करेंगे 4,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस का सारा आइटम क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ नहीं जाना है, अब इसको हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप लोग इसको पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो टोटलिंग करते हैं, यहाँ का टोटलिंग हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 में से 30,000 को माइनस कर देते तो हो जाएगा 1,50,000। ये अकाउंट कंप्लीट। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलेंगे, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सारा कुछ देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रहीम सैलरी। रहीम को 500 मिल रहा है पर मंथ, तो हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा 6,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था पर एनम से, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल फॉर्म में आप लोग लिखिएगा रहीम और सुदेश। रहीम का कैपिटल था 1,50,000, जिसका 5% हो जाएगा 7,500, और सुदेश का कैपिटल था 1,40,000, जिसका 5% हो जाएगा 7,000। दोनों को जोड़ के बाहर लिख देंगे 14,500। फिर सुदेश को मिलेगा कमीशन, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सुदेश कमीशन। 7 लाख का सेल्स हुआ था, और उस 7 लाख का 1% देना है, ठीक है, मतलब कि 7,000 सुदेश का कमीशन होगा। और यहाँ पे
पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग उसको 6 मंथ मान लेंगे, और ड्राइंग पे भी परसेंटेज 5% है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहीम सुदेश। रहीम ने ड्राइंग किया था 40,000 का 5%, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रहीम का 40,000 इसने निकाला था ड्राइंग इंटू 5% इंटू 6/12%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,000 आ जाएगा, और सुदेश का निकालेंगे। सुदेश ने ड्राइंग किया था 30,000, 30,000 का 500 6 मंथ से, तो इसका आ जाएगा 750। ठीक है, रहीम का 1,000 और सुदेश का 750, दोनों को जोड़ देंगे तो 1,750 रुपीज़ हो जाएगा। अब हम इनका टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर देते, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1,51,750 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,24,250, जो कि पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रहीम और सुदेश। तो रहीम सुदेश का कोई रेशियो नहीं दिया है, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और दोनों में इक्वली बांट देंगे, तो इसका आ जाएगा 62,125, 62,125। इसको आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा कॉपी में। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स का बैलेंस लिखेंगे। तो ये 1 अप्रैल को था, 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 रहीम का था, सुदेश का 1,40,000 था। फिर जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन में इनको मिला है वो सारा कुछ यहाँ 31 मार्च को इनको मिलेगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं बाई सैलरी। रहीम को सैलरी मिला था 6,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7,500 और 7,000, फिर कमीशन था सुदेश को मिला था 7,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस मिला था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 62,125, 62,125, और इन्होंने ड्राइंग किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग ड्राइंग लिख लेते हैं टू ड्राइंग। डेट नहीं दिया है तो हम 31 मार्च मान लेते 2019। ड्राइंग्स इसने किया था 40,000 रहीम ने, और सुदेश ने 30,000 का ड्राइंग किया था, और इन्होंने इस पे इंटरेस्ट भी दिया है सेम डेट में, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फुल फॉर्म में आप लोग लिखिएगा, ये बात बार बार मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 750। और रहीम ने लोन लिया था और जिसके बदले उसने इंटरेस्ट पे किया था 4,500, तो इसको हम लोग लिखेंगे रहीम के कैपिटल अकाउंट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रहीम के अकाउंट में लिख देंगे 4,500। सुदेश के अकाउंट में कुछ नहीं है, तो सुदेश के अकाउंट में नॉर्मली हम लोग डैश कर देंगे। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। इधर का टोटल हो जाएगा 2,16,125, और इधर का हो जाएगा 2,25,625। सेम अमाउंट को इधर भी लिख लेंगे 2,16,125, 2,25,625। अब इस अमाउंट में से इसको जोड़ के घटाना है, तो इसका बैलेंसिंग आ जाएगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। इधर साइड को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, तो इसका अमाउंटिंग आएगा 1,80,125, 1,85,375, ये हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट अकाउंट हमको बनाना है रेंट पेबल अकाउंट। तो रेंट पेबल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे रेंट पेबल अकाउंट, ये होता है लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी के बाद
और लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट 25,000 और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 25,000। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। इसी से सेम रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क में, इसको आप बनाइएगा और बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन को चेक करके आंसर बता दिया जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये आज का वीडियो आपको समझ में आया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।